शुरुआत 90 के दशक से की राजनीति में आपने, वहां से यहां तक आने का संघर्ष किस प्रकार का रहा? मैं चला था जानवे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। आपके बयानों की काफी चर्चा होती है। किसी को हमारे धर्म के बारे में ही क्यों बोलना? भाई जिनके पुरखे दफनाए गए वो बताएं तो कि किस जाति के हैं। मुसलमान को भाजपा का डर दिखा करके संगठित रखो। लेकिन साहब स्थिति तो हमें ऐसी भी बन चुकी है ना कि लोग ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सिर्फ सनातनी और हिंदुओं के नेता हैं। सनातन का विरोध करने वाला, सनातन को डेंगू कहने वाला, उसको क्या अधिकार है? राहुल गांधी कल केदारनाथ बद्रीनाथ की बढ़िया फोटोज सामने आ रही हैं, इस बात पर क्या कहेंगे? ये चुनावी हिंदू हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी। बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराई, चुनाव पे क्यों कराई? प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में गई तो गंगा जी में डुबकी लगा रही थी। ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जहां हमारी आस्था आहत हो। कांग्रेस पार्टी ने पहले टिकट दिया अवधेश नायक को, जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। उसके बाद टिकट दिया उन्होंने राजेंद्र भारती को। पहले ये चुनाव सरल था, लेकिन अब ये चुनाव थोड़ा सा कठिन होता नजर आ रहा है नरोत्तम जी के। पिछले 4 चुनाव से हार रहा है वो। 3 चुनाव मुझसे हार गया, एक माननीय घनश्याम सिंह जी से हार। ये माई का दतिया है, दतिया की माई है। ये कांग्रेस ने एक टेस्ट किया था। गालियां मत दो यार, राक्षस मत कहो, रावण मत कहो, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मेरा विकास मेरी गवाही है। 3 विषय में कांग्रेस अपना भ्रम, 2 विषय में भ्रम फैलाने में सफल हो गई थी। आपने कहा है कि दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दतिया का नुकसान किया है। क्या नुकसान कर दिया दतिया का? कांग्रेस गालियां दे दे के वोट मांग रही है, हमको कोस कोस के वोट मांग रही है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जनवरी में उसका मतलब मोदी जी आ रहे हैं वहां पे, तो कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि ये तो कोर्ट का आदेश था और हम भी अब राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। आज तक गए हैं क्या? फैजाबाद तक गए, आज तक राम मंदिर नहीं गए। ये सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, ये पाखंड ठीक नहीं है। एक राजनेता जो जब बयान देता है तो उसके बयान सुर्खियां बन जाते हैं। देश की छोटी हो या बड़ी घटना, बॉलीवुड की हो, राजनीति हो, इतिहास हो, सनातन हो, हर विषय पर बयान आता है और वो बयान सुर्खियां बन जाता है। आयुध की चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है दतिया, और दतिया में इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। लोग इन्हें दादा भी कहते हैं। तो दादा आपसे ही शुरू करूंगा कि शुरुआत 90 के दशक से की राजनीति में आपने, वहां से यहां तक आने का संघर्ष किस प्रकार का रहा? संघर्ष सिर्फ विकास का रहा। संघर्ष जनता आशीर्वाद देती रही तो ना के बराबर रहा। मैं चला था जानवे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। माई की कृपा रही, आशीर्वाद रहा जनता का, आज आपके सामने। तो दादा एक खास बात और नजर आती है, छात्र राजनीति हो, उसके बाद विधायकी का चुनाव, एक स्थान से दूसरी जगह फिर आके पहले डबरा, फिर उसके बाद दतिया, फिर विधायक बने, गृह मंत्री बने। तो माई की कृपा तो है, लेकिन संघर्षों का किस प्रकार से सिलसिला चलता रहा? सफर क्या था? शालीनता, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार था। उस आधार को मजबूत माई के आशीर्वाद ने ही बनाया। 4 चुनाव डबरा से लड़े थे और चौथा चुनाव ये है। विधानसभा का ये मेरा 8वां चुनाव है। एक लोकसभा लड़ा है, अगर कुल चुनाव गिनोगे तो 9 चुनाव लड़ लिए और सभी में जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आपके बयानों की काफी चर्चा हुई, खास करके वो बयान जो हिंदू और सनातन के खिलाफ। मैं इस पक्ष का हूं कि किसी को हमारे धर्म के बारे में ही क्यों बोलना। अगर कोई हमारे पुरोधा बनने की कोशिश करते हैं और सनातन को अगर वो डेंगू कहते हैं, वो अगर हिंदू और हिंदुत्व में अंतर जानते हैं, वो अगर जाति जनगणना की बात करते हैं, जिन्हें भगवा आतंकवाद दिखाई देता है, तो ऐसे वो एक हाथ दूसरे धर्म के बारे में भी तो बोल के अपनी वीरता साबित करें। मेरा उनके हमारे धर्म के बारे में बोलने पर आपत्ति नहीं है, पर सिर्फ हमारे पे ही क्यों, हर बार क्यों, ये आपत्ति है। इतनी सी बात है, इसको आप सुर्खियां बता दो। ये मेरी निजी राय भी है।
आखिर वो व्यक्ति जो यहाँ आके कहता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, अच्छी बात है, हम उसके सहमत हैं, लेकिन आप किस जाति के हो बताओ ना भाई। जिनके पुरखे दफनाए गए वो बताएं तो कि किस जाति के हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए, कमलनाथ जी को बताना चाहिए। अपनी जाति बताएंगे नहीं, दूसरों की गिनवाएंगे। हमारे धर्म में वो विभाजन चाहते हैं। उनकी एक थीम है, मुसलमान को भाजपा का डर दिखा करके संगठित रखो और हिंदू को जातियों में बांट के बिखराव रखो। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वो विभाजनकारी नीति है, मैं उसके खिलाफ हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन साहब स्थिति तो हमें ऐसी बन चुकी है ना कि लोग ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सिर्फ सनातनी और हिंदुओं के नेता हैं। भाई मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। सनातन का विरोध करने वाला, सनातन को डेंगू कहने वाला, उसको क्या अधिकार है? वो क्या जाने सनातन को जो आवाज उठा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है और ये तुष्टीकरण की राजनीति हमने कभी बर्दाश्त की। जब आपने जिक्र किया है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का, अभी हाल फिलहाल में चुनावी माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में, अलग अलग स्थानों पर दौरे हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले दमोह में कहा था कि मंदिर बनाने से क्या होता है, तो वहीं राहुल गांधी कल केदारनाथ, बद्रीनाथ की बढ़िया फोटोज सामने आ रही हैं। इस बात पर क्या कहेंगे? ये चुनावी हिंदू है, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी, ये पाखंडी है। चुनाव पे कहीं तिलक लगाते हैं, कहीं कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, मंदिर मंदिर खेलते हैं। चुनाव जैसे ही खत्म होता है तब क्या हो जाता है, ये आज तक समझ में नहीं आया मुझे। अभी कमलनाथ जी ने बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराई, चुनाव पे क्यों कराई? जैसे मैं पिछले 15 साल से दतिया के अंदर कथाएं कराता हूँ और पार्थिव शिवलिंग बनवाता हूँ। जब दद्दा जी थी मौजूद थे तब भी, दद्दा जी मौजूद नहीं है तब भी, मतलब इस दुनिया में नहीं है तब भी। वो हमारा चुनाव से उसका कोई रिलेशन नहीं, ये सिर्फ चुनाव पे ही करते हैं। ये जो मंदिर मंदिर जाते हैं, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में गई तो गंगा जी में डुबकी लगा रही थी। अब लगाओ ना, अब किसने रोका है? फिर चुनाव आएगा, ये फिर डुबकी लगाएंगे। ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जहां हमारी आस्था आहत हो ये लोग। तो मेरा इस पे आपत्ति है बस, प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी, क्या दिग्विजय सिंह हो। भाई साहब, कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि देश की मीडिया का एक हिस्सा जो कि एजेंडा परस्त है, जो एक नैरेटिव के लिए काम करता है, नैरेटिव सेट करने का काम करता है और किसी एक विशेष विचारधारा से प्रभावित है, लगातार चंबल में, दतिया में एक्टिव नजर आ रहा है। किस प्रकार से इस चुनौती को मानते हैं आप? देखिए जी, अर्बन नक्सल लोग हैं जिनकी आप इंगति कर रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे, मैं खुल के बोल रहा हूँ। ये अर्बन नक्सल लोग, ये स्वाभाविक रूप से उस हर जगह आपको मौजूद मिलेंगे जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगेंगे। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जितना, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। वहां चाहे केजरीवाल जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, सबसे पहले कन्हैया कुमार से मिलेगा। वो कन्हैया कुमार जिसने ये नारे लगाए थे, वो कन्हैया कुमार आज कौन सी पार्टी में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस में है। समझ में आ गई थी लिंक कौन सी थी, कौन इसको चला रहा था, जिसने कहा था कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेंगे। हमारा कहना साफ है, हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेंगे। ये तो राष्ट्रीय मुद्दों पे बात हो गई, राजनीतिक मुद्दों पे बात हो गई, आपके भूतकाल पे बात हो गई। अब चुनावी मुद्दे पे बात करते हैं दतिया पे। कांग्रेस पार्टी ने पहले टिकट दिया अवधेश नायक को, जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते। उसके बाद टिकट दिया उन्होंने राजेंद्र भारती। पहले ये चुनाव सरल था जनता के अनुसार, लेकिन अब ये चुनाव थोड़ा सा कठिन होता नजर आ रहा है नरोत्तम जी। पिछले 4 चुनाव से हार रहा है वो, 3 चुनाव मुझसे हार गया, एक माननीय घनश्याम सिंह से हार। कठिन मठिन कुछ नहीं। जो टिकट अवधेश जी को पहले दिया और उनको पहले दिया, पहले तो वो दोनों में मतैक्य नहीं है। अवधेश जी को मिला तो राजेंद्र भारती जी ने कहा कि मैंने दिलवाया उनको, तो जब कटा तो अवधेश जी ने कहा कि मैंने राजेंद्र से मिलकर कटवा दिया। ये कांग्रेस ने एक टेस्ट किया था, ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार के। अवधेश जी समझ नहीं पाए उस टेस्ट को,
चुनाव इसी को लड़ना था। पहले से ही दिग्विजय सिंह जी यहाँ संकेत कर चुके थे, तब भी कर चुके थे, अब भी कर चुके हैं। वो 10 बार आ चुके हैं अभी तक यहाँ पर, और इसलिए दतिया की जनता इन बातों को अच्छी तरह समझती है। ये 35 साल विधायक रहे हैं राजेंद्र भारती दतिया से, 25 साल इनके पिताजी, 10 साल ये खुद। एक विकास नहीं गिना सकते आपको, हमको गालियां दे सकते हैं भरपूर पेट भर के, विकास नहीं गिनाएंगे। चुनाव विकास बनाम विनाश पर ही है। चुनाव 35 साल बनाम 15 साल का ही है। वो अपनी उपलब्धियां गिनाए, हम अपनी गिनाएंगे। गालियां मत दो यार, राक्षस मत कहो, रावण मत कहो, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। नहीं तो एक खास बात ये है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, बीच में 15 महीने की सरकार नहीं थी। युवा जो 2002 के बाद का जिसकी पैदाइश है, जो इस बार पहली बार वोट डाल रहा है, मतदान कर रहा है, उनके वोट कैसे लेंगे? आपकी बड़ी संख्या में उनके वोट है। मेरा विकास मेरी गवाही है, मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं। मैंने जो किया है जनता के सामने, युवा भले अभी युवा हुआ हो, पर इतिहास से हर व्यक्ति सीखता है। रामायण मेरे समय की तो नहीं है, मेरे पूर्वजों के समय की है, पर मैं आज भी उससे सीखता हूँ। गीता, भगवत गीता, वेद पुराण मेरे समय के तो नहीं, पूर्वजों के समय के। सीखते हैं ना, प्रेरणा लेते हैं, परिवार से प्रेरणा लेते हैं, वो भी ले रहे हैं। पिछले चुनाव में जीत का जो मार्जिन था बहुत कम था, बड़ा ही। पिछले चुनाव से आप किसी भी चुनाव की तुलना इसलिए नहीं कर सकते कि पिछले चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की आंधी थी। वो इसलिए आंधी थी कि यहाँ पर 3 विषय में कांग्रेस अपना भ्रम, 2 विषय में भ्रम फैलाने में सफल हो गई। 2 लाख का कर्जा माफ हो जाएगा, कमलनाथ आएंगे तो। दूसरा, एक वर्ग संघर्ष इनने पैदा किया था 2 अप्रैल का। तीसरा, महाराजा सिंधिया कांग्रेस में थे। आज तीनों चीजें नहीं है। किसान ने कर्ज माफी का धोखा खाया तो इनको सबक सिखाना चाहता है। महाराजा सिंधिया भाजपा में है और वर्ग संघर्ष की कोई स्थिति नहीं। परिणाम एकदम उल्टे हो। आपने कहा है कि दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दतिया का नुकसान किया है। क्या नुकसान कर दिया? उनने 10 साल में चवन्नी दी हो तो बताएं जनता को, क्यों नहीं बताते इस विषय में? मेरे बारे में बोल रहे हो, अरे अपने बारे में भी तो बोलो। कमलनाथ जी आए, 15 महीने में क्या दिया? इतना झूठ बोला। हमारी दतिया की जनता को कह रहे हैं गुलाम। कुत्ता शब्द का मैंने सुना, सच है क्या है? मैंने वीडियो में सुना। अरे आपको अधिकार किसने दे दिया गुलाम कहने का? आपने क्या किया है दतिया के लिए? बताओ ना, फिर वोट मांगो। काम के आधार पर कांग्रेस वोट नहीं मांग रही, यही विशेष बात है इस चुनाव की। कांग्रेस गालियां दे दे के वोट मांग रही है, हमको पोस्ट पोस्ट से वोट मांग रही है। ये माई का दतिया है, दतिया की माई है, अपमान नहीं सहती। परिणाम देखा, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया था, लौट के गया 10 मिनट बाद, उड़ नहीं पाया, अभी भी खड़ा है वहीं। नहीं तो अब स्थिति तो ये बनी है ना कि जब आपने दतिया की बात की है, तो अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है जनवरी में, उसका मतलब मोदी जी आ रहे हैं वहां पे, तो कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि ये तो कोर्ट का आदेश था और हम भी अब राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। आए ना, कौन रोक रहा है उनको? जाए तो। आज तक गए हैं क्या? फैजाबाद तक गए, आज तक राम मंदिर नहीं गए। ये सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी फैजाबाद में गए और राम मंदिर नहीं गए। आज देश की आस्था जब मुड़ गई, इन्हें पता नहीं राम मंदिर से आपत्ति क्या है, शिलान्यास किया तो दिग्विजय सिंह ने बहुत प्रखंड पंडित बन गए, तारीख पे सवाल लगाने लगे। तारीख है, ऐसी तारीख है, शुभ मुहूर्त नहीं है, मंदिर नहीं बनेगा। अरे देखो राजा, आ जाओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा, इमारत तैयार हो रही है कि नहीं हो रही। आप तो अपनी तारीख दो ना, सोनिया जी कब जा रही हो वहां, तब तो मजा है ना। हम भी जाएंगे। हम ये पाखंड करते हैं, ये पाखंड ठीक नहीं है। कुछ बस एक आखिरी सवाल भाई साहब, लोगों का ये कहना भी है और कई बार बातें सामने आती हैं कि गृह मंत्री जी थोड़ा सा अपने आप पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं, त्वचा भी। मैं आज तक ब्यूटी पार्लर नहीं गया, तो कई बार ये चीज सुनने को मिलती है। मैंने आज तक ब्यूटी पार्लर नहीं गया, आज तक के इतिहास में कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गया। और बाकी खुद पर ध्यान देने की बात है तो देना भी चाहिए। ये बात उल्टी मेरा से है, तो आप लोग उड़ाते हो, हम कहाँ मीडिया वाले। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने कहा है कि जो हमारे क्षेत्र में आकर
पत्रकारिता कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी कमलनाथ दिग्विजय पर भी उन्होंने कई प्रकार की बातें कही। इसी प्रकार से आयुध की चुनावी यात्रा आपके शहर, आपके जिले में भी पहुंचेगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।